क्या आप एरेज को इजीली लूप करना चाहते हो बिना कॉम्प्लेक्स कोड लिखे? क्या आपको समझना कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में क्लीन और सिंपल लूप कैसे लिखते हैं? आज का ये वीडियो आपको एक पावरफुल लूप सिखाने वाला है, फॉर ऑफ लूप। इन तक देखना, क्योंकि आपका कोडिंग स्टाइल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक यूजफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, फॉर ऑफ लूप। अगर आप बिगिनर हो और अपनी कोडिंग को और भी क्लीन बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। और उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे, तो मैं ले लेता हूँ लेट एलिमेंट। उसके बाद हम लिखते हैं ऑफ, और यहाँ लिखेंगे इटरेबल, और इसके अंदर हम लिखते हैं कोड। यहाँ इटरेबल का मतलब है वो डेटा जिसको हम एक एक करके ट्रेवर्स कर सकते हैं, जैसे एरे, स्ट्रिंग, सेट, मैप और एलिमेंट में हर एक वैल्यू आती है एक एक करके। इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एरे लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ फ्रूट्स के नाम लिखेंगे। जो फ्रूट्स के नाम होंगे वो स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग को हम लिखते हैं डबल क्योट के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे एप्पल, इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, फिर डबल क्योट के अंदर दूसरे फ्रूट्स का नाम लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं मैंगो। एक और लेंगे बनाना, और इसके बाद हम लेंगे ऑरेंज। अब हम यूज करेंगे फॉर ऑफ लूप, ताकि हम एरे से एक एक वैल्यू निकालकर प्रिंट करा सकें। इसके लिए हम लिखेंगे फॉर। तो सबसे पहले एक और वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा लेट, और इस बार हम कर देते हैं फ्रूट। यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रूट्स है और ये है फ्रूट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ कर देते हैं फ्रूट्स। ये हमने न्यू वेरिएबल बनाया है। और उसके बाद हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया था एरे के लिए, उसको यहाँ लिखेंगे फ्रूट्स। ठीक है, ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ लिखा है। अब इसके बाद प्रिंट करवा लेंगे इस फ्रूट को। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया फ्रूट्स नाम का। उसके बाद हमने एक एरे लिया, उसमें हमने कुछ स्ट्रिंग पास करा दी, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सभी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम फॉर ऑफ लूप का यूज किए हैं। तो हमने फॉर के अंदर एक नया वेरिएबल बनाया है, और उसके बाद हमने लिखा ऑफ, और उसके बाद ऑफ के बाद हमने जिस एरे से हमें वैल्यू निकालना है उस वेरिएबल का यहाँ हम नाम दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करा लेंगे। तो इससे एरे की एक एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देख सकते हैं हमें एरे के सभी वैल्यू मिल चुके हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। आप नोटिस कीजिए, मुझे आई या इंडेक्स हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट फ्रूट्स मिल गए। अब हम फॉर ऑफ लूप को एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट नेम इक्वल्स टू, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ नितिन। अब हम फॉर ऑफ लूप यूज करेंगे। मैं लिखूंगा फॉर, और यहाँ ले लेता हूँ लेट, और एक वेरिएबल बनाएंगे कैर नाम का। उसके बाद मैं यूज करूंगा ऑफ। हमें इस स्ट्रिंग की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वाला वेरिएबल लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, और यहाँ हम प्रिंट करवा लेंगे कंसोल डॉट लॉग में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैर। अब आप सोचिए कि क्या होगा। हर एक कैरेक्टर प्रिंट होंगे, जैसे NITIN अलग अलग प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब कि स्ट्रिंग भी इटरेबल है। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। अब हम फॉर ऑफ लूप को सेट के एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं यहाँ एक सेट ले लेता हूँ। लिखेंगे लेट सेट इक्वल टू, यहाँ कर देंगे न्यू सेट। एस कैपिटल होगा, और ब्रैकेट के अंदर हम यूज करेंगे, और इसके अंदर हम वैल्यू देंगे 1 2 3, और 3 में 2 टाइम कर देता हूँ। सेट क्या करता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव कर देता है और सिंगल टाइम आउटपुट आएगा। मतलब जब आउटपुट आएगा तो 1 2 3 4 आएगा ओनली। तो हम यहाँ लिखेंगे अभी फॉर, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लेट वैल्यू। वैल्यू हमारा एक न्यू वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ ऑफ, और यहाँ मैं कर दूंगा सेट। अब इसको प्रिंट करवा लेंगे कंसोल डॉट लॉग में। लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ कर दूंगा वैल्यू। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4। मतलब वहाँ 3 2 टाइम था, यहाँ हमें एक बार देखने को मिलेगा। अब हम फॉर ऑफ लूप को मैप के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल मैप नाम का। मैं लिखूंगा मैप, और उसके बाद लिखूंगा इक्वल्स टू, और यहाँ लिखेंगे न्यू, लिखेंगे मैप।
हमने एक न्यू मैप बना लिया है। अब इसके अंदर हम डेटा स्टोर कराएंगे। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने जो ये वेरिएबल बनाया मैप, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे मैप और यूज करेंगे सेट कीवर्ड का। तो हम लिखेंगे मैप डॉट सेट। अब इसके अंदर हम वैल्यू देंगे, तो हम वैल्यू देंगे स्ट्रिंग में डबल क्वोट के अंदर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नेम, कॉमा, और यहाँ मैं दे देता हूँ अपना नाम। जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये होगा की, और ये सेकेंड वैल्यू होगा इस की का वैल्यू, ठीक है। अब एक दूसरी वैल्यू स्टोर कराएंगे, तो फिर से लिखेंगे मैप डॉट सेट। तो यहाँ मैं लिखूंगा एज, कॉमा, और एज दे देता हूँ 25। अब हम यूज करेंगे फॉर लूप का, ताकि हम मैप की वैल्यू को प्रिंट करा सकें। तो यहाँ लिखूंगा मैं फॉर, और इसके अंदर लिखूंगा लेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे की, कॉमा, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑफ, और इसके बाद हम देंगे वेरिएबल जो कि है मैप। प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। तो सबसे पहले मैं की प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ लिख देता हूँ की, कॉमा, और डबल क्योट के अंदर हम लिखेंगे कॉलन। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हम फिर से देंगे कॉमा, और इसके बाद हम देंगे वैल्यू। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने लिया एक वेरिएबल मैप नाम का, उसके अंदर हमने एक मैप सेट किया। अब मैप के अंदर हमको वैल्यू स्टोर करानी है। तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मैप, उसके बाद हम लिखेंगे डॉट सेट। सेट क्या करता है कि मैप में वैल्यू स्टोर करा देता है। और इसके अंदर हमने दो वैल्यू पास किया। सबसे पहले मैंने लिखा डबल क्योट के अंदर नेम, फिर कॉमा देके अपना नाम लिखा। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होगा ये होगा हमारा की, और जो ये सेकेंड वैल्यू है ये होगा हमारा की का वैल्यू। सो इसी तरह हमने एक दूसरा डेटा स्टोर करा लिया मैप के अंदर। तो मैंने दिया सबसे पहले एज, और उसके बाद दे दिया एज 25। अब क्या करना है, हमें फॉर ऑफ लूप की हेल्प से हमें मैप का डेटा प्रिंट कराना है। तो मैं यूज करूंगा फॉर, और मैं वेरिएबल में लिखूंगा की और वैल्यू। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑफ का, और यहाँ दे देंगे वेरिएबल मैप। अब प्रिंट कराने के लिए हम सबसे पहले की को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे की, और उसके बाद हम चाहते हैं कि कॉलन आए, तो इसको एज इट इज इस तरह प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि की वैल्यू आए, तो उसके बाद हम लिख देंगे वैल्यू। अब हम इसका देखेंगे आउटपुट। तो आउटपुट आने वाला है नेम नितिन एज 25। ये देख सकते हैं आप, नेम नितिन एज 25। तो इस तरह हम फॉर ऑफ लूप की हेल्प से मैप का डेटा प्रिंट करा सकते हैं। अब हम फॉर ऑफ लूप को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। सोचो एक शॉपिंग कार्ट है यूजर के पास, और उसमें आइटम्स हैं। तो मैं यहाँ आइटम्स ले लेता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे लेट कार्ट इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कुछ आइटम्स, जैसे शूज, टी शर्ट और वॉच। ये हमने तीन आइटम्स ऐड कर दिए हैं कार्ट के अंदर। अब इसको हमें प्रिंट कराना है, मतलब परचेज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर, और यहाँ लिखेंगे लेट आइटम ऑफ कार्ट। इसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग में आइटम को प्रिंट करवा लेंगे। लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ कर देंगे आइटम। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लिखेंगे, यहाँ कर देंगे यू परचेज्ड। अब इसका आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है यू परचेज शूज, टी शर्ट एंड वॉच। तो इस तरह से हम रियल लाइफ में फॉर ऑफ लूप का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर ऑफ लूप के लिमिटेशंस की। तो क्या लिमिटेशंस है आइए जानते हैं। फॉर लूप डज नॉट वर्क विथ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, मतलब फॉर लूप ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्क नहीं करता। बिकॉज ऑब्जेक्ट आर नॉट इटरेबल, मतलब ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं होते हैं। इफ यू वांट टू इटरेट ओवर एन ऑब्जेक्ट, देन वी नीड टू यूज ऑब्जेक्ट की, या ऑब्जेक्ट वैल्यूज, या ऑब्जेक्ट इंट्रीज। मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट वैल्यू या ऑब्जेक्ट इंट्रीज का यूज करना पड़ेगा। तो ये थी लिमिटेशंस। अब आपके लिए कुछ होमवर्क्स हैं। तो सबसे पहला होमवर्क है क्रिएट एन एरे ऑफ 5 कलर्स एंड प्रिंट देम यूजिंग अ फॉर ऑफ लूप। मतलब आपको एक एरे बनाना है, उसमें 5 कलर्स ऐड करने हैं, और फॉर ऑफ लूप की हेल्प से सभी कलर्स को प्रिंट कराने हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रिंट एवरी सिंगल कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग जावा स्क्रिप्ट। मतलब जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना है फॉर ऑफ लूप की हेल्प से।
जैसा कि मैंने अपने नाम को प्रिंट कराया था, सेम उसी तरह जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कराना है। थर्ड है क्रिएट अ सेट कंटेनिंग डुप्लीकेट्स नंबर एंड प्रिंट ओनली यूनिक नंबर यूजिंग अ फॉर ऑफ लूप। मतलब कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें डुप्लीकेट्स नंबर होने चाहिए और आपको ओनली यूनिक नंबर से ही प्रिंट कराने हैं। फोर्थ है क्रिएट अ मैप इन विच द की इज स्टूडेंट नेम एंड द वैल्यू इज देयर मार्क्स, इटरेट थ्रू इट एंड प्रिंट द रिजल्ट। मतलब कि एक मैप बनाइए जिसमें कि स्टूडेंट नेम और वैल्यू उनके मार्क्स हो, उससे इटरेट करके रिजल्ट प्रिंट कराना है। फिफ्थ है टेक एन एरे ऑफ नंबर एंड डबल प्रिंट एवरी नंबर यूजिंग फॉर ऑफ। मतलब कि एक एरे ऑफ नंबर लीजिए और हर एक नंबर का डबल प्रिंट कराइए यूजिंग फॉर ऑफ लूप। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।